कम से कम 10 से 15 गाँवों की संगत में आना जाना था। तो ये जो मान बढ़ाई मिली हुई थी ना, इसको छोड़ के और दूसरे गुरु का ज्ञान ग्रहण करना, ये जर्नी मेरे लिए इतनी आसान नहीं थी। आप कमेटी के सदस्य रहे हैं 13 जी। विचारधारा में ये शामिल नहीं है कि भाई आप मुझे गुरु बनाओ, या उनकी विचारधारा में ये शामिल है कि किसी को भी गुरु बनाओ, किसी को बना लो। गुरमीत राम रहीम पूरी संगत को नाच गा के भ्रमित कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। आपकी वाइफ भी गुरमीत राम रहीम से जुड़ी हुई थी? जी हाँ, मेरी वाइफ और बच्चे, हम 2 बच्चे और हस्बैंड वाइफ सभी डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए थे। और मेरी जो वाइफ थी वो वहाँ की काफ़ी सेवाएं संभालती थी, फाइनेंशियल सेवाएं भी थी जिसमें, क्योंकि मेरी जो पत्नी थी राम रहीम के ज्ञान के प्रति, अपने गुरु के प्रति इस हद तक समर्पित थी कि वो मर जाऊंगी लेकिन गुरु का दर नहीं छोड़ूंगी। गुरमीत राम रहीम जी के साथ आप फिल्मों में एक्टिंग करते हैं, उनके साथ काम करते हैं, उनके साथ सेवाएं करते हैं, क्या सोचते हैं आपकी, मतलब क्या सोच करके आप एक्टिंग करते थे? देखो, एक भगत अपने गुरु के साथ अपना भगवान मान के ही उसकी हर वाक्य को फॉलो करता है। हर आप राम रहीम जी को मानते थे कि भाई ये मतलब ठीक है, जैसे इन्होंने भक्ति बताई है वैसे हम कर रहे हैं, जो भी विधि बताई है, चाहे वो नाचना गाना था, चाहे वो चीजें थी, कुछ भी शामिल था, जो भी बता रहे थे आप करते जा रहे हैं। एक तरह से घुट्टी बना के पिलाई जाती थी बच्चे को, जो डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा होता है। ज्ञान चाहे किसी भी सतर का हो, गुरु को नहीं छोड़ना। तो मैंने एक पर्ची लिख के क्वेश्चन किया था कि हम काल के जाल में कैसे फंसे। एक ही जवाब दिया कि बेटा, भगवान की मर्जी थी, उन्होंने हमें मेला देखने के लिए भेजा था और उस मेले को देख के हम इतने मगन हो गए कि हम यहीं पे रह गए। ये उनका आध्यात्मिक जवाब था। कैसे जज करें कि जो मंत्र गुरमीत राम रहीम जी देते हैं वो सही है, या संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं तो वो सही है? सुनील जी, ठीक वैसी ही भिन्नता है जैसे सूर्य और चंद्रमा। संत रामपाल जी महाराज की जो सत्संग मैंने 98 वाले सुने, उसके बाद मेरी अंतरात्मा को यह आभास हुआ कि इस पूरी पृथ्वी पे आज के दिन अगर पूर्ण गुरु हैं तो संत रामपाल जी महाराज हैं। इनके अलावा दूसरा कोई गुरु ना तो है और ना ही किसी के पास ऐसे मंत्र है। जब मैंने परमात्मा का, संत रामपाल जी महाराज का रोज तक सत्संग एक पूरा सुना, उसके बाद मेरा मन नहीं हुआ कि मैं सत्संग सुनना बंद कर दूं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास पॉडकास्ट में। आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ आत्मा की गहराइयों को छूती है, बल्कि जीवन में होने वाले अद्वितीय बदलावों की बात करती है। यह कहानी है बसंत दास जी की, जो न केवल बाबा राम रहीम के अनुयायी थे, बल्कि डेरा सच्चा सौदा में एक प्रमुख कमेटी सेवादार के रूप में कार्यरत थे। मुख्य सेवादार होते हुए आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने एक झटके में बाबा राम रहीम को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर ली। आज हम जानेंगे कि उनकी इस असाधारण यात्रा की शुरुआत कैसे हुई। क्या वह निर्णायक क्षण था जिसने उन्हें डेरा सच्चा सौदा को त्यागने के लिए मजबूर किया, और किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज के उपदेशों ने उनके जीवन में गहरी छाप छोड़ी। बसंत दास जी के मन में कुछ सवाल उठे जो उनकी आत्मिक खोज का हिस्सा बन गए। सवाल कुछ इस प्रकार से थे: भगवान को निराकार क्यों बताया जाता है? काल कौन है? कबीर कौन है और उनका वास्तविक स्वरूप क्या है? आदि मंत्र क्या है और उसका महत्व क्या है? क्या शाह मस्ताना जी को सावन सिंह जी ने नाम दीक्षा का अधिकार दिया था? शिव दयाल जी का कोई गुरु था या नहीं? क्यों कहा जाता है कि शिव दयाल जी भूत बने और वह हुक्का क्यों पीते थे? बाबा राम रहीम का फिल्में बनाना और लड़कियों के साथ नाचने का क्या औचित्य है? सतलोक और सतनाम का असली अर्थ क्या है? हम इन गहन सवालों के जवाब बसंत दास जी की यात्रा के अनुभवों से जानेंगे और इस विशेष पॉडकास्ट में उनकी आत्मिक यात्रा के रहस्यों को समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं बसंत जी, जो डेरा सच्चा सौदा से 12 साल से जुड़े थे, बाबा राम रहीम जी के शिष्य थे। आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं। राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर इन्होंने डेरा सच्चा सौदा को सेवाएं दी हैं। लंबे अरसे से लगातार गुरमीत राम रहीम जी से जुड़े थे, लेकिन जब संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेते हैं तो इनका परिवार, इनकी पत्नी इनके विरोधी बन जाते हैं। गुरमीत राम रहीम जी के साथ एक्टिंग भी करते हैं,
फिल्मों में काम करते हैं, लेकिन एकाएक ऐसा क्या होता है कि वो संत रामपाल जी से जुड़ने को आतुर होते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ हैं आज बसंत दास जी। इनकी रोचक घटना के बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार है बसंत जी। नमस्कार सुनील जी। तो बसंत जी, हमें ये बताइए आप कहाँ से हैं? सुनील जी, अगर मैं पर्सनली अपने विषय में बताना चाहूँगा कि मैं बिलोंग करता हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट झज्जर हरियाणा से, गांव भौजौलरी से जी। और 19 साल की एज में मैंने एयरफोर्स को ज्वाइन किया और एयरफोर्स की ड्यूटी करते करते मेरी पोस्टिंग दिल्ली में हुई। दिल्ली की पोस्टिंग के दौरान एक प्रोग्राम हो रहा था, ये शायद जून या जुलाई की बातें हैं, 2006 की। संत गुरमीत राम रहीम का कोई प्रोग्राम था राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल नरेला के पास। तो चूंकि मेरी मदर ने नाम लिया हुआ था उनसे, वो जुड़ी हुई थी काफ़ी पहले से, और वो मेरे इत्तेफाक से वो मेरे पास यहाँ दिल्ली आई हुई थी और उन्होंने जिद की कि मुझे सत्संग में जाना है, कोई भी व्यवस्था करके मुझे वहाँ भिजवाया जाए। मुझे पता था कि वो कभी दिल्ली की भीड़ को या दिल्ली में ट्रैवल नहीं कर सकती थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी। तो इस वजह से मैंने स्पेशल छुट्टी लेके मैं उस प्रोग्राम को उनको अटेंड करने के लिए लेके गया। और वहाँ पे सत्संग के बाद में जो भगत नामदान लेना चाहते हैं उनको एक अलग रो में बैठा दिया जाता है और उसी रो में ये कह के कि आपकी पत्नी यहाँ बैठी है, आप यहाँ बैठ जाओ, मेरे को भी बैठा दिया जाता है। और मुझे कब नाम दे दिया, कब मैंने नाम ले लिया, मुझे सच में इसका पता भी नहीं चला। लेकिन मुझे ये बताया गया कि अब आपने नाम ले लिया है, अब आप भक्ति कीजिए, जो नाम आपको मिला है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो नाम देने की जो प्रक्रिया थी वो मैं देख भी रहा था और सुन भी रहा था, बट मुझे इनफैक्ट ये नहीं पता था कि मुझे नाम दिया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे कलेक्टिवली करीब हज़ारों लोग बैठे थे। इसके बाद मैं अपने घर आ जाता हूँ, एक नॉर्मल जो मेरी प्रक्रिया होती है ड्यूटी जाने की, और जो भी काम दिनचर्या के होते हैं वो मैं कंप्लीट करता था। समय बीतता रहता है, उसके बाद हमारी पोस्टिंग बॉम्बे हो जाती है। फिर वहाँ पे मेरी मिसेज और बच्चे कहने लगते हैं, क्योंकि हमने सभी ने नाम ले लिया था, बच्चों ने भी नाम लिया था, वो कहते हैं कि यहाँ पे कोई डेरा होगा, उसके बारे में पता करो, हमें सत्संग सुनना है, सत्संग के लिए जाएंगे। अब दाएं बाएं से पता करने के बाद पता चला कि लोनावाला खंडाला के पास में एक आश्रम है गुरमीत राम रहीम का। तो हमने हर संडे वहाँ जाना शुरू किया, बाइक से हम जाते थे, और जहाँ मैं रहता था वहाँ से ये डिस्टेंस थी करीब 45 से 50 किलोमीटर। हर संडे वहाँ जाते थे, सेवा भी करते थे बर्तन वगैरह की या भंडारा बनवाने में, और सत्संग भी सुनते थे और वापस आ जाते थे। बच्चे इसको एक एज ए टूर लेते थे, भी टूर पे जाना है, घूमने जाना है, उस नज़रिए से जाते थे। उसके बाद मेरी वापस सर्विस छोड़ने के बाद यहाँ दिल्ली आके सेटल होते हैं। अपने काम के लिए रिटायर होने के बाद मैं भिवाड़ी धारूहेड़ा शिफ्ट हो जाता हूँ फैमिली के साथ। आप राम रहीम जी से 2004 में जुड़ते हैं? मैं राम रहीम से 2006 में जुड़ा था। 2010 में मैंने सर्विस को छोड़ के रिटायर लेके और मैं परमानेंट सेटल होने के लिए अपने होम टाउन आ गया। भिवाड़ी? नहीं, होम टाउन इन द सेंस बच्चों का एडमिशन मैंने गुड़गांव करवाया, तो गुड़गांव ही रहा इनिशियल फेज में 1 साल। उसके बाद कुछ काम धंधे को लेके मैं भिवाड़ी शिफ्ट हो उसके बाद भिवाड़ी गए हैं? हाँ जी जी। तो 2011 से मैं भिवाड़ी में ही रह रहा था। 2006 से लेकर के 2017 तक आप डॉक्टर गुरमीत राम रहीम जी के शिष्य आप रहे? जी। उसमें आपने, आपकी जर्नी में ये भी रहा कि आप वहाँ के जिला स्तरीय सेवादार रहे, जिसको वहाँ पे भंगीदास भी बोला जाता है? जी नहीं, मैं थोड़ा सा वहाँ की स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहूँगा। जो एक एरिया या गांव
गांव से रिलेटेड जो भगत हैं या जो जुड़े हुए थे, हम वहाँ पे भाई जी करके बोलते थे, संबोधन भाई जी का रहता था। तो उनका जो भी प्रोग्राम व्यवस्थित करते हैं, सत्संग से लेके कुछ सामान लाना है या लेके जाना है या कोई सुविधा प्रोवाइड करनी है, तो वो जो एक प्रमुख बनता था उसको भंगीदास बोलते थे उस पर्टिकुलर गांव की संगत के लिए। और अगर स्टेट लेवल पे बात की जाए तो वहाँ पे ब्लॉक्स बने हुए थे, जैसे नगर कमेटी होती है तो उसको ब्लॉक बताता है, उसका फिर ब्लॉक का एक प्रमुख होता था, उसको ब्लॉक भंगीदास बोलते थे। ऐसे ही फिर पूरे एक डिस्ट्रिक्ट में अगर मान लो 4 या 5 ब्लॉक बनते हैं तो उन 5 ब्लॉक के ऊपर एक और जिम्मेवार होता था, उसको जिला भंगीदास, यानी कि उसको ब्लॉक भंगीदास, मेन भंगीदास बोलते थे। तो ये एक व्यवस्था थी किसी भी सेवा का प्रारूप को रूपांतरित करने के लिए। तो उसमें फिर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 7 मेंबर की एक अलग कमेटी होती थी, तो मैं उस 7 मेंबर की कमेटी का एक हिस्सा था। ठीक है, आप कमेटी के जो कि तमाम भंगीदास के ऊपर अपना कोई भी जो मैसेज आता था या मैसेज पहुंचाना होता था ऊपर, वो कार्यभार संभालता। ठीक है, तो आप कमेटी के सदस्य रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के। जी। बसंत जी, हमें ये बताइए, संत रामपाल जी की शरण में आप कैसे आई? आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है सुनील जी। इस चर्चा में अगर मैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कुछ बताऊं, उससे पहले डायरेक्ट अगर मैं बताऊंगा तो आप लिंक नहीं कर पाएंगे कुछ चीज़ों का। तो मैं कुछ चीज़ें, कुछ इंसिडेंट्स जो मेरे लाइफ में हुए, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो शायद मेरे लिए आसान हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि है ना दर्शक, आज हमारी इस पॉडकास्ट का जो मोटो है वो ये है कि हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि क्यों आज राम रहीम जी के शिष्य, डेरा सच्चा सौदा के शिष्य संत रामपाल जी से जुड़ रहे हैं। ऐसी क्या बात है संत रामपाल जी में जो आज राम रहीम जी को छोड़ करके हजारों की संख्या में संत रामपाल जी से जुड़ रहे हैं? और हमें भी काफी शिष्य मिल रहे हैं जो हमें बता रहे हैं कि मैं 20 साल से जुड़ा हुआ था राम रहीम जी से, 14 साल से जुड़ा हुआ था, 15 साल से जुड़ा हुआ, तो हजारों की संख्या में हमें वो शिष्य मिलते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है, हम आपके माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या खास बात है संत रामपाल जी में। मैं जब भिवाड़ी में परमानेंटली रहने के लिए वहाँ अपने बच्चों के साथ शिफ्ट हो चुका था, उस दौरान संत राम रहीम का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लेवल पे चल रहा था। संगत भी बहुत जुड़ी हुई थी और एक संगत का जुड़ाव इतना घनिष्ठ हो गया था कि मुझे अपने पैतृक गांव से ज़्यादा स्नेह या लगाव और जान पहचान मेरी वहाँ आज धारोएड़ा भिवाड़ी में है संगत के साथ। कोई भी प्रोग्राम हो, जैसे गुरमीत राम रहीम ने एक विशेष प्रोग्राम चलाया था, शहर शहर जाके सफाई अभियान, जिसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते थे, खुद तो जाते ही थे, इवन अपने खर्चे से बसें करके पूरी संगत को लेके जाते थे। जो खर्चा नहीं दे सकते थे उनका खर्चा भी वहन करते थे। बॉम्बे, कोटा, अजमेर, करनाल, दिल्ली और अनेकों शहर जो मुझे याद पड़ रहे हैं आज, यहाँ मैं सफाई अभियानों में गया हूँ, सफाई भी की है, लोगों के घर की गंदगी अपने सिर पे उठा के और बाहर फेंकी है। ये एक सामाजिक कार्य था जो हमें अच्छा लगता था, दिल को सुकून पहुंचाता था। इसमें आध्यात्मिकता का कोई लेना देना नहीं। ये सारे प्रोग्राम अटेंड करते करते एक दौर आया और हमें पता चला कि गुरमीत राम रहीम डेरा सच्चा सौदा सिरसा में रूबरू नाइट्स का प्रोग्राम अरेंज किया जा रहा है। रूबरू नाइट्स? जी हाँ, रूबरू नाइट्स। ये रूबरू नाइट्स क्या होती है? हमने भी मीडिया के माध्यम से सुनी है बातें, किसी के माध्यम से चीजें सुनी हैं जी कि रूबरू नाइट्स, नाम सुना है केवल। आप बताइए दर्शकों को कि क्या होती है रूबरू नाइट्स? सुनील जी, जैसे वहाँ का जो सत्संग का जो पैटर्न था, वो पैटर्न इस नज़रिए से था कि जब भी घर घर सत्संग जो होते थे तो उसमें क्या है, जो गुरुजियों ने एक पुस्तक लिखी हुई है, वो उसमें कुछ भजन लिखे हुए हैं। उस कौन से गुरुजी?
शाह सतनाम जी महाराज की शाह एक सतनाम बुक है, हाँ जी। उसके कुछ भजन लिखे हुए हैं पुराने। तो उन भजनों को एक, क्योंकि यहाँ पे ना 2-3 गुरुजी हो गए, जी जी संत रामपाल जी जो आपके अभी वर्तमान के गुरुजी, जी 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 बिल्कुल। और पहले डॉक्टर गुरमीत राम रहीम जी। मैं गुरमीत राम रहीम सिंह का जब अनुयायी था और उस दौर में जो मैं सत्संग अपने घर पे भी करवाता था, तो मैं उसके बारे में चर्चा जी जी कर रहा ठीक है। हूँ, वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो वहाँ पे जो सत्संग का जो प्रारूप होता था वो ऐसा होता था कि भगत आते थे, इकट्ठा होते थे, सभी जिन्होंने नाम लिया हुआ है या जो जुड़े हुए थे या जो नहीं भी जुड़े हुए हैं, वो भी एक संगीत या ढोलक पेटी की जो आवाज़ का जो गुणगान सुनते हैं ना, जो हम मंदिरों में सुनते हैं, भजन वगैरह गाते हैं ढोलक पेटी के साथ, ऐसे ही भजन गाते थे। रूबरू नाइट्स में? नहीं, मैं रूबरू नाइट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं घर घर जो सत्संग का प्रोग्राम होता था, ठीक है। मैं रूबरू नाइट्स पे आऊँगा, उसका एक जो स्टार्ट कैसे हुआ मैं उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। ठीक है। वो ढोलक पेटी के साथ लोग नाचते भी थे, भजनों के साथ नाचने भी लगते थे, डांस करते थे। हाँ जी, उसमें भाई भी बहन भी बैठते तो अलग अलग थे लेकिन डांस भी करने लगते थे। कभी कभी ये बात दिल को खटकती थी कि वे डांस क्यों कर रहे हैं, ये क्या आध्यात्मिकता में डांस अलाउड है? गाना बजाना का हमें नहीं पता था भाई, भजन को हम भगवान का कीर्तन मान के गाते थे, लेकिन नाचने का हमें नहीं पता था। वो दिल में खटकता था कि शायद डांस आध्यात्मिकता में अलाउड है या नहीं, हमें नहीं पता था, लेकिन दिल को कुछ अलग सा महसूस होता था जब कोई नाचना शुरू कर देता था। इसी सिलसिले में जब रूबरू नाइट्स का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो दिल में एक जिज्ञासा उठी कि हमें ये प्रोग्राम ज़रूर देखना है। वैसे तो गुरुजी के हर एक प्रोग्राम में, गुरुजी मतलब गुरमीत राम रहीम के बारे में बात कर रहा हूँ, कोई भी प्रोग्राम होता था, कोई भी बुलावा आता था, किसी भी प्रकार की सेवा आती थी, तो भगवान ने एक ऐसी दया बख्श रखी थी हमारे ऊपर, दिल के अंदर हमेशा ही आती थी कि हम अपने गुरु के लिए जैसे भी हैं काम आ जाएं उतना ही कम है, तो हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। उस रूबरू प्रोग्राम में मुझे आज भी याद है, दिल में एक उमंग थी कि पता नहीं गुरुजी क्या दिखाना चाह रहे हैं, और हम ये सोच के सपरिवार उसमें हिस्सा लेने के लिए, हाँ उसमें हिस्सा लेने के लिए सिरसा पहुंचे। मुझे डेट और महीना तो याद नहीं है, लेकिन मुझे ये ध्यान है कि शायद वो कुछ सर्दी के दिन थे। ठीक है। वहाँ पे प्रोग्राम शुरू हुआ और गुरमीत राम रहीम सिंह जी ने प्लेटफॉर्म, स्टेज तैयार कर रखी थी, और ये प्रोग्राम पूरा एक जो हम गेम खेलते हैं ना स्टेडियम, उस स्टेडियम के अंदर आयोजित किया हुआ था। उस स्टेज पे ठीक वैसा ही प्रोग्राम था जैसा आज हम डांस वगैरह का जो प्रोग्राम टीवी शो लाइव चलते हैं उस पे जो देखते हैं, ठीक वैसा अरेंजमेंट था। मंच तैयार था और क्रेन वगैरह का जो सपोर्ट देके ऊपर से अलग अलग वैरायटीज पेश करते हैं, जो जैसे बाइक पे चढ़ के और ऊपर से नीचे आना, इस तरह के प्रोग्राम, स्टंट दिखाए जाते थे। हाँ, स्टंट दिखाए जाते थे। उन्होंने अपना गाना शुरू किया, इधर सारी संगत उठ के नाचना शुरू कर देती है। डांस करते हैं सभी, हाँ डांस करते हैं। अब वो डांस मस्त होके करते हैं, मस्ती में करते हैं, भगवान की मस्ती में करते हैं, या किस तरीके से करते हैं, वो हर इंडिविजुअल का अपना एक फीलिंग हो सकती है। ये था पूरा रूबरू नाइट का प्रोग्राम, और जो कि सुबह मतलब मेन चीज देखें तो रूबरू नाइट्स, डांस, चीजें, खेल, नाचना, गाना, वो एक सबका मिला जुला प्रारूप है, प्रारूप था। और वो प्रारूप जब शुरू हुआ तो एज ए गुरु, क्योंकि हमारा लगाव तो गुरु से था, और गुरु को हम भगवान से कम नहीं मान सकते, भगवान ही मानते थे, यही सोच के जुड़े हुए थे। बिल्कुल। और भगवान जो भी करेगा ना, वो उसके अनुयायी को एक अनुपम कला के नजरिए से देखेगा और वो मुक्त होगा। तो आप राम रहीम जी को पूर्ण गुरु मानते थे कि भाई ये सही है, मतलब ठीक है,
जैसी इन्होंने भक्ति बताई है वैसे आप कर रहे थे, जो जी। भी विधि बताई है, चाहे वो नाचना गाना था, चाहे वो चीजें थी, कुछ भी शामिल था, जो भी वो बता रहे थे आप करते जा रहे थे। जी। उसके बाद रूबरू नाइट्स का प्रोग्राम रेगुलर कंडक्ट किया जा रहा था। कितने दिन में होती थी ये रूबरू नाइट्स प्रोग्राम? वैसे महीने में 1 या 2 मतलब 1 या 2 हो ही जाते थे। हो ही जाते थे। हाँ, फोर्टनाइटली प्रोग्राम होते थे। बसंत जी, आप संत रामपाल जी की शरण में कैसे आए? सुनील जी, जब मैं डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा हुआ था और भिवाड़ी शिफ्ट हो चुका था, तो मेरे ही अपार्टमेंट के बिल्डिंग में, मेरी सेम बिल्डिंग में एक फ्लैट में एक मेरे मित्र रहते थे, जो पेशे से डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर मंजीत। वो संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए थे पहले से, और अक्सर कोई भी मेरे घर में प्रोग्राम होता था तो मैं उनको इनवाइट करता था। वो कभी, मुझे ध्यान नहीं, कभी आ भी जाते थे, कभी नहीं भी आते थे, लेकिन वो मेरे से एक चर्चा अवश्य करते थे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुना करो, और जब सत्संग आप सुनते हो उसके बाद फिर हम बैठ के चर्चा करेंगे। और उनकी जो क्वेश्चनिंग मेरे से होती थी, मैं उसका कोई भी जवाब दे ही नहीं पाता। इनफैक्ट क्या क्वेश्चन करते थे वो? उनका पहला क्वेश्चन ये होता था कि हम काल के जाल में कैसे आए, या हम इस 21 ब्रह्मांड के जो काल का दायरा है इसमें कैसे फंसे। ये उनका बहुत प्राइमरी क्वेश्चन होता था, जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था। एक बार हम 3 दोस्त थे, वो बैठे हुए थे, तो ऐसे ही चर्चा चल रही थी। उन्होंने मेरे से ये कहा कि चलो आओ ज्ञान चर्चा करते हैं, डॉक्टर साहब ने। अब मुझे ऐसा लगा कि ये जो शब्द बोल रहे हैं कि ज्ञान चर्चा करते हैं, ये विषय हमारा चर्चा करने का है ही नहीं। इसको तो सिर्फ गुरु ही चर्चा कर सकते हैं। हमें एज ए सेवक या एज ए दास, एज ए भगत हम चर्चा कर ही नहीं सकते किसी भगवान के बारे में। ये हमारे माइंड में बैठा हुआ था। ऑफ कोर्स मेरे ही नहीं, जितने भी श्रद्धालु दूसरे डेरों से जुड़े हुए हैं, आज मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ, उससे पहले हमारी सोच ये थी कि अपने गुरु या गुरु के समान कोई वार्ता हम कर ही नहीं सकते, या हमें करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन आज महसूस होता है कि हमें नॉलेज ही नहीं थी, तो हम चर्चा करेंगे किस विषय पे। और यही चीज वो मेरे जो मित्र थे, वो बार बार इस चीज को ट्रिगर करते थे कि आपको पता तो होना चाहिए कि आप सत्संग सुनते हो तो सत्संग में होता क्या है। बिल्कुल। नॉर्मली जो गुरमीत राम रहीम सिंह के जो सत्संग होते थे, वो समाज कल्याण के ऊपर होते थे, नशों को प्रतिशोध करने के लिए होते थे, नशों को रोकने के लिए होते थे, जो सामाजिक सुधार होते थे, उसी पे ज्यादा फोकस सत्संग में होता था। अपनी ज्यादातर बातें रखते हैं राम रहीम जी, वो ये बताते सामाजिकता के ऊपर रखते हैं, सामाजिकता के ऊपर रखते थे। आध्यात्मिकता से उन सत्संगों का बहुत कम विषय होता था जो आध्यात्मिक दृष्टि से बताते थे जी। तो मैं उनका जवाब नहीं दे पाता था, और वो जवाब ना देने की वजह से हम एक ही बात कहते थे कि हम दोस्त हैं, आप अपने गुरु को सुमरण करो जो आपको नाम दिया हुआ है, और हमें अपने गुरु का नाम सुमरण करने दो। बिल्कुल। अच्छा। वो इस बात पे हंसते भी थे कि भाई आप क्या नाम सुमरण करते हो। मैंने कहा वो हम बता नहीं सकते, ये गुरु की मर्यादा से बाहर है। गुरु जी हमें कभी ये नहीं कहा कि आप गुरु बदल सकते हैं, या कभी इस विषय में कभी चर्चा नहीं की। संत राम रहीम के जितने भी सत्संग हमने सुने, वो एक ही बात कहते थे कि जिसको भी गुरु बनाओ, अपने गुरु के प्रति दृढ़ यकीन होना चाहिए। किसी को बना लो, किसी को बना लो, लेकिन अपने गुरु की शामिल नहीं है कि भाई आप मुझे ही गुरु बनाओ, या उनकी विचारधारा में या ये शामिल है कि किसी को भी गुरु बना लो। वास्तव में तो उनका आशय ये था कि आप मेरे शिष्य हो तो आपका मेरे प्रति दृढ़ यकीन होना चाहिए, कहीं और जाना ही नहीं चाहिए जीव। किसी से उनका कोई मतलब था या नहीं था, ये चीज मैंने कभी नोटिस नहीं की, लेकिन इतना जरूर नोटिस किया कि जो
संत राम रहीम से जुड़े हुए थे, वो किसी और गुरु का ज्ञान सुन के या उससे अच्छा ज्ञान मिल जाए ये सुन के कहीं छोड़ के ना चला जाए, इस विषय से वो विचलित जरूर थे। और इसीलिए बार बार यही कहते थे कि अपने गुरु के प्रति दृढ़ यकीन हो तो ही तुम्हें सतलोक मिल पाएगा। तो डर रहता था मन में कि भी किसी दूसरे गुरु को सुनना ही नहीं है। जी हाँ, ये एक बहुत विषमता थी उनके विचारों की। लेकिन संत रामपाल जी तो दूसरे गुरु के बारे में खुद ही बताते हैं, स्वयं बताते हैं। देखो सुनील जी, हमने संत रामपाल जी महाराज का लिटरेचर या उनके सत्संग कभी सुनने को महत्व इसलिए नहीं दिया क्योंकि हम अपने गुरु के वचनों के अनुसार ही चलते थे और जैसा वो बताते थे सिर्फ उतना ही सुनते थे। इससे ज़्यादा हमें सुनने के लिए बोला ही नहीं जाता था और ना ही हमारी इच्छा करती थी फिर सुनने की। तो जैसे ही वो चर्चा के लिए भी बुलाते थे तो मैं डॉक्टर साहब को एक स्टेज ऐसी आ चुकी थी कि मैं उनको यही बोलता था कि आप मेरे से कभी चर्चा के विषय में बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये किसी भी गुरु की एक तरह से बुराई करने की बात होगी। कोई भी गुरु है अगर वो आध्यात्मिक आपको ज्ञान दे रहा है या आप किसी गुरु से जुड़े हुए हैं तो मेरी अंतरात्मा या मेरा भी मानना उस टाइम यही था कि आप अपने गुरु के प्रति समर्पित रहो। दुनिया में हजारों गुरु हैं। 2014 में बरवाला कांड हुआ और उस प्रकरण के दौरान जो भी घटनाएं हो रही थी हम टीवी पे हर घटना को बड़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे। उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा इंटरेस्ट यही था कि डॉक्टर साहब मेरे मित्र थे और वो अपने गुरु से मिलने के लिए उस घटना स्थल पे मौजूद थे और हमें जो टीवी के माध्यम से पता चल रहा था वहाँ पे काफ़ी असामान्य स्थिति थी। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे, कुछ अनुचित घटनाएं भी हुई थी जो हमें महसूस हो रही थी। तो हम ये सोच रहे थे कि शायद इनके गुरु की कुछ गलतियां हैं जिसकी वजह से ये घटना घटित हो रही है। डॉक्टर मंजीत ने कितनी बार समझाया कि मीडिया जो दिखा रहा है वो हकीकत नहीं है, प्रशासन जो बता रहा है वो सच्चाई नहीं है, लेकिन हमने कभी उस पर यकीन नहीं किया। समय बीतता गया। शायद 2-3 साल बाद ये पंचकुला कांड हो जाता है। पंचकुला कांड होने से पहले की प्रक्रिया मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। चूँकि मैं एक जिला स्तर पे मेंबर था सपोर्टिंग कमेटी का, तो हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन आती थी तो हमें सबसे पहले बताया जाता था और वही इंफॉर्मेशन हम संगत तक पहुंचाते थे। सुनील जी, उस चीज़ का जो इम्पैक्ट था वो हमारे माइंड पे बहुत ज़्यादा पड़ा। क्योंकि 2014 का जो प्रकरण हुआ था उसको हम लाइव टीवी पे देख रहे थे। संत रामपाल जी महाराज का जो प्रकरण हुआ था, हाँ जी जी, उसको हम लाइव टीवी पे मॉनिटर कर रहे थे। उसके बाद डॉक्टर साहब ने जो एक्सप्लेन किया उसको भी हमने सुना कि प्रशासन और मीडिया क्या दिखाना चाह रहा है, क्या बता रहा है और हकीकत क्या थी। उन्होंने हमें कन्विंस करने की खूब कोशिश की। मंजीत जी आपको ये बता रहे थे कि भाई 2014 में जो प्रकरण हुआ संत रामपाल जी के साथ वो झूठा था, मतलब गलत तरीके से सारी चीजें हुई। संत रामपाल जी और उनके शिष्यों का उसमें रति भर भी दोष नहीं था। जी, उन्होंने ये आपको समझा रहे थे। उन्होंने और मीडिया ने जो अफवाहें फैला रखी थी वो आपको इसके बारे में समय समय पर बताते रहते थे। जी बिल्कुल। उन्होंने फैक्ट्स बताए वहाँ पे कि स्टार्टिंग कैसे घेराव किया, प्रशासन ने क्या इल्जामात लगा के, उनका मोटिव क्या था कि वहाँ से संत रामपाल जी महाराज को कैसे भी करके अरेस्ट करना है, बदनाम करना है, सारी संगत को बदनाम करना है। जबकि चूँकि हम किसी दूसरे गुरु से जुड़े हुए थे तो हम अपने गुरु को ही सर्वोपरि मानते थे। लेकिन जब पंचकुला कांड हुआ उस दिन मुझे एहसास हुआ कि संत रामपाल जी महाराज और उसके शिष्य बिल्कुल सही थे। शायद मैं ही गलत था जो मीडिया और प्रशासन को ही ठीक समझता था। ठीक इसलिए समझता था कि मेरे गुरु का हर समय, हर प्रोग्राम, हर स्थिति में प्रशासन और मीडिया सदैव साथ देते थे। शायद हमें इसलिए अच्छा लगता था कि प्रशासन और मीडिया कभी गलत हो ही नहीं सकते।
कि मैंने उस टाइम बहुत मजाक उड़ाया संत रामपाल जी महाराज और डॉक्टर साहब का, उनके शिष्य होने के नाते। तो मेरे दिमाग में एक विचार आया, तो क्यों ना संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने जाए। क्योंकि मैं एक्स सर्विसमैन हूँ तो हेल्थ के प्रति थोड़ा कॉशियस रहता था। शाम को मैं डेली पार्क जाता था, लेकिन गुरुजी का अगर मेरे घर में मैं नाम भी ले लेता था तो मेरी वाइफ बहुत नफरत करती थी। वो संत रामपाल जी महाराज का नाम भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आपकी वाइफ भी गुरमीत राम रहीम जी से जुड़ी हुई थी? जी हाँ, मेरी वाइफ और बच्चे, हम 2 बच्चे और सभी डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए थे। और मेरी जो वाइफ थी वो वहाँ की काफ़ी सेवाएं संभालती थी, डिस्ट्रिक्ट स्तर की। जी, फाइनेंशियल सेवाएं भी थी। ठीक है। तो मैंने एक बार डॉक्टर साहब ने मेरे को है ना कुछ ऑडियो सत्संग संत रामपाल जी महाराज के शेयर किए थे, जो मेरे लैपटॉप में रखे हुए थे सेफ। तो मैंने वही सत्संग वापस अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र किए, ऑडियो थे जो। और मैं शाम को जब पार्क जाता था तो मेरा जो नॉर्मल पार्क का टाइम होता था वो 1 से सवा घंटे का होता था। और उस दौरान चूंकि मेरे पास कोई काम नहीं था, मैं बिल्कुल फ्री था, तो मैं 4-4 घंटे के बाद घर आता था। जब मैंने परमात्मा का, संत रामपाल जी महाराज का रोहतक सत्संग एक पूरा सुना, उसके बाद मेरा मन नहीं हुआ कि मैं सत्संग सुनना बंद कर दूं। रोहतक सत्संग कौन सा? 98 का कोई प्रोग्राम सत्संग है, रोहतक और जींद और रोहतक, हाँ, जो कि ऑडियो में आज भी अवेलेबल है। जी। वो सत्संग मैंने स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग फर्स्ट से लेके, और शायद 29 या 30 सत्संग है, और एक एवरेज जो टाइमिंग है वो 1.5 से 2 घंटे का एक सत्संग है। वो मैंने कंप्लीट किए दोनों, 10 से 15 दिन में मैंने सुन लिए। और इसी दौरान मेरी मिसिस को काफ़ी शंका होने लग गई थी कि ये क्या सुनना शुरू कर दिया। और मेरी एक आदत है, मैं किसी लिटरेचर को अगर सुनने लगता हूँ तो बहुत गहराई से सुनता हूँ और बिल्कुल एकाग्रचित होकर सुनता हूँ। मैं फिर किसी और काम को प्रायोरिटी नहीं देता, और ये मेरा नेगेटिव पॉइंट भी है और मेरे लिए पॉजिटिव भी है। मैंने परमात्मा के रोहतक और जींद सत्संग, जो कि करीब करीब 60 या 61 सत्संग होते हैं, वो 10 से 15 दिन के अंदर सीरियली सुना। और सीरियली सुनने से मुझे एक फ़ायदा ये हुआ कि मेरे मन में और अंतरात्मा में बिल्कुल भी ये रत्ती भर भी कोई संचय नहीं रहा कि भगवान कौन है, ज्ञान कौन सा होना चाहिए था, मुझे किसको गुरु बनाना चाहिए था, और मैं कितना पीछे रह गया। ये उस दिन मेरे को एहसास होना शुरू हुआ जब ये दोनों सत्संग मैंने कंप्लीट कर लिए। मैं उसी शाम को बहाना बना के अपनी मिसेस को ये कह के गया कि मैं भिवाड़ी जा रहा हूँ फ्लैट को संभालने के लिए, क्योंकि मेरा फ्लैट भिवाड़ी में था, वो रेंट पे दे रखा। ठीक है। वो खाली करवा चुका था मैं 1-2 महीने से। तो मैं ये कह के कि मैं अपने फ्लैट को संभालने के लिए भिवाड़ी जा रहा हूँ, जबकि मेरा मेन उद्देश्य ये था कि मैं डॉक्टर साहब को बुलाऊं और उनसे पूछूं कि गुरुजी तो जेल में है, फिर मैं नाम कैसे ले सकता हूँ। ये सोच के मैं भिवाड़ी आया। मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया कि भाई मैं आज शाम को यहीं पे हूँ। तो हम दोनों ने खाना भी इकट्ठा खाया। फिर मैंने उनको खाना खाते खाते एक शब्द, एक वाक्य कहा कि डॉक्टर साहब ये बताओ, आपके गुरुजी तो जेल में हैं, फिर आप नाम कैसे दिलवाते हो? तो उन्होंने कहा कि गुरुजी तो जब बाहर थे तब भी नाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से दिया जाता था, चिप के थ्रू, टीवी के माध्यम से नाम दिया जाता है, आज भी वैसे ही चल रहा है। तो मैंने कहा अब कहाँ नाम देते हो? तो उन्होंने कहा कि रेवाड़ी में नाम देने की प्रक्रिया है, रेवाड़ी में नाम मिल सकता है। मैंने फिर अचानक कहा कि मुझे नाम लेना है, तो उन्होंने मेरा मजाक बनाया। मैं लिटरली सच कह रहा हूँ। कितने साल से पीछे थे कि भी आप संत रामपाल जी से जुड़े? वो 2011 से मेरे मित्र थे, जब हम एक ही सोसाइटी में रहते थे, साथ ही शाम को खाना खाने के बाद घूमते थे, तो चर्चा भी करते थे।
लेकिन मैं उनको ये कह के चर्चा बंद कर देता था कि आप अपने गुरु को प्रायोरिटी दो, मैं अपने गुरु का स्मरण करता हूँ, आप कभी इस चीज़ को आड़े मत लेके हो। ठीक है। और वो बीच बीच में रिपीट करते थे, महीने 2 महीने में अवश्य जिक्र करते थे ज्ञान चर्चा का, जिसको मैं वहीं दबा देता था। तो मैंने जो लास्ट वर्डिंग उनको कहा था, उनको यही बोला था कि मेरे और आपके संपर्क हैं मित्रता के, आप मेरे गुरु के बारे में और मैं आपके गुरु के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, तो आप भी मेरे से ना बोलें। ये सारी चीज़ें करीब करीब 3 से 4 साल चली, और ये उनके बीच बीच में जो वो उत्सुक होते थे बताने के लिए, वो शायद उनके दिमाग से अब ख़त्म हो चुका था कि ये बंदा अपने गुरु को छोड़ के कुछ और सुनना पसंद ही नहीं करता। पता चल चुका था ये गुरमीत राम रहीम जी के कट्टर समर्थक। जी हाँ, बिल्कुल। तो उन्होंने अब जिक्र करना भी छोड़ दिया था, परमात्मा के भरोसे छोड़ दिया था। तो उस दिन जब खाना खाने के दौरान मैंने जिक्र किया कि मुझे नाम लेना है, तो मैं आज आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मुझे वो चेहरा अब भी डॉक्टर साहब का मेरे सामने घूमता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने एक वर्ड बोला कि क्यों मजाक कर रहे हो, मुझे पता है तुम नहीं छोड़ के, अपने गुरु को तुम नहीं छोड़ सकते। फिर मैंने दोबारा रिपीट किया कि नहीं, मुझे नाम लेना है। उसके बाद जो भाव उनके चेहरे पे आया था, शायद किसी सगे परिवार के मेंबर जो कि बहुत खुशी का कोई पल बताए ना, उसके चेहरे पे भी ना आए। वो मतलब मुस्कुराहट मैंने उसके चेहरे पे देखी, और उसने कहा कि सच बता, नाम लेगा? मैंने कहा हाँ, मुझे नाम लेना। बोला ठीक है, खाना खाते हैं, अभी चलेंगे। तब मैंने कहा कि नहीं, अभी नहीं जाएंगे। इस दौरान आपने सारा ज्ञान समझ लिया था? जी, सारी चीजें समझ चुके थे कि गुरमीत राम रहीम जी क्या ज्ञान बताते हैं, संत रामपाल जी क्या ज्ञान बताते हैं, तो सारी चीजें आपको पता चल चुकी थी? जी हाँ, मेरे को किसी ने इस बारे में कोई संदेह नहीं रहा कि कोई मेरे को ये गाइड करे कि भी असली गुरु या असली गुरु की पहचान या गुरु के दिए हुए जो मंत्र हैं वो कैसे काम करेंगे। इस चीज़ के विषय में संत रामपाल जी महाराज के जो मैंने सत्संग सुने, जींद प्रकरण और रोहतक प्रकरण 1998 के ऑडियो सत्संग, उनको सुनने के बाद मुझे कोई संशय नहीं बचा, एक लेस मात्र भी कोई संशय नहीं बचा कि संत रामपाल जी महाराज खुद कबीर परमात्मा के रूप में आज अवेलेबल हैं। और यही सोच के मैं सीधा भिवाड़ी गया, बगैर अपने परिवार को बताए हुए, क्योंकि अगर ये जिक्र मैं अपने परिवार के बीच करता तो मुझे किसी भी हालत में नाम लेने के लिए नहीं जाने देते, और घर में क्लेश होता वो अलग। नाम दीक्षा कहाँ पर मिलती है? जी, मैंने नाम दीक्षा भी दिल्ली में रहते हुए, मैं उस टाइम दिल्ली में रह रहा था, लेकिन मैंने नाम लेने के लिए रेवाड़ी जाना पड़ा। रेवाड़ी से आपने नाम दीक्षा ली? जी, प्रथम मंत्र मुझे वहाँ से रेवाड़ी नामदान केंद्र से मिला। जब आप गुरमीत राम रहीम जी को छोड़ देते हैं और संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ले लेते हैं, तो उसके बाद आपके परिवार में क्या माहौल था? क्योंकि वो सारा परिवार भी गुरमीत राम रहीम जी से जुड़ा हुआ था। आपने बहुत अहम क्वेश्चन छेड़ दिया सुनील जी। चूंकि मैं एक वहाँ पे जिम्मेवार था, वहाँ पे मतलब मेरा डेरा सच्चा सौदा से, वहाँ एक जिम्मेवार पद पे थे। बिल्कुल, आप कमेटी के सदस्य थे। मान मर्यादा और संगत के बीच एक विशेष लगाव था। कम से कम 10 से 15 गांवों की संगत में आना जाना था। तो ये जो मान बढ़ाई मिली हुई थी ना, इसको छोड़ के और दूसरे गुरु का ज्ञान ग्रहण करना, ये जर्नी मेरे लिए इतनी आसान नहीं थी। सबसे पहला विरोध मेरा अपने परिवार में सबसे बड़ा टकराव था, क्योंकि मेरी जो पत्नी थी वो राम रहीम के ज्ञान के प्रति, अपने गुरु के प्रति इस हद तक समर्पित थी कि वो मर जाऊंगी लेकिन गुरु का दर नहीं छोड़ूंगी। उनको क्या, हमें एक वाक्य सिखाया गया था कि कुछ भी जिंदगी में कैसी भी स्थिति आ जाए, गुरु से दर बदर नहीं होना। ये एक तरह से घुट्टी बना के पिलाई जाती थी बच्चे को, जो तेरा सच्चा सौदा से जुड़ा होता है, कि गुरु से दर बदर नहीं होना। ज्ञान चाहे किसी भी सतर का हो, गुरु को नहीं छोड़ना। तो हमें तो सिर्फ यही
सीख मिली हुई थी कि भी जो एक बार आपने गुरु बना लिया उसको छोड़ना ही नहीं है। वही गुरु आपको आपके आध्यात्मिक मार्ग में आपकी मुक्ति दिलाएगा। इस चीज का हमें आभास ही नहीं था, या यूं कह लो कि आज भी जो संगत दूसरे गुरु पंथों से जुड़ी हुई है उनको आज भी ये आभास नहीं है कि आप जिस गुरु से जुड़े हुए हैं उनका आध्यात्मिक दृष्टि से उनके मंत्रों का, या जो गुरु दीक्षा में जो मंत्र दिए हुए हैं उन मंत्रों का कहाँ तक पहुंचाने का आधिपत्य है। वो आपको मुक्ति दिलाएंगे या इस 84 में वापस आपको लौटना ही पड़ेगा। तो ये जो गुरु मंत्र के बारे में और जो भक्ति आध्यात्मिक यात्रा के बारे में जो संत रामपाल जी महाराज की जो सत्संग मैंने 98 वाले सुने, उसके बाद मेरी अंतरात्मा को यह आभास हुआ कि इस पूरी पृथ्वी पे आज के दिन अगर पूर्ण गुरु हैं तो संत रामपाल जी महाराज हैं। इनके अलावा दूसरा कोई गुरु ना तो है और ना ही किसी के पास ऐसे मंत्र हैं। परिवार का क्या रिएक्शन था? मैंने नाम अवश्य ले लिया था, लेकिन मैं घर में जो नियम बताए थे गुरुजियों ने, जैसे तीनों समय की आरती, वो मैं कर लेता था अपने मोबाइल में, बाहर घर से बाहर जाके मोबाइल के माध्यम से। लेकिन मैं ज्योति घर में नहीं लगा सकता था, क्योंकि गुरमीत राम रहीम के साथ जब हम वहाँ पे जुड़े हुए थे, पर्टिकुलरली मैं अपनी बात कर रहा हूँ, परिवार तो वहीं से था तब तक, तो वहाँ पे कोई ज्योति लगाने का प्रावधान नहीं था। और अगर मैं अपने घर में ज्योति लगाना स्टार्ट करता हूँ तो उससे सीधा सीधा मेरी पत्नी को पता चल जाएगा कि इन्होंने कुछ गलत कर रखा है या कुछ हटके कर रहे हैं, जो कि शायद ये कहीं ऐसा तो नहीं कि नाम छोड़ रहे हो गुरमीत राम रहीम का, जो कि मैं अपने घर में दर्शाना नहीं चाहता था। मैंने कहा ये गुरुजी अपने आप दया करेंगे। ये चाह रहे थे भी घर में कोई विवाद ना हो, पता चले कि मैं संत रामपाल जी से जुड़ चुका हूँ। जी बिल्कुल। तो मैंने नाम लेने के बाद जो फॉर्म भरते हैं नामदान केंद्र पे, वो फॉर्म, प्रसाद और मंत्र कार्ड, वो सारी चीज़ें मैंने अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड में रख दिया। ये सोच के मैं घर नहीं लेके गया कि कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स अगर परिवार का कोई सदस्य देख लेगा तो वो मुझे ये कहेगा कि तुमने गुरु छोड़ के कोई और गुरु बना लिया, यानी कि तुम दरबदर हो चुके हो, तुमने अपने गुरु को छोड़ दिया, तो तुम ठीक शिष्य नहीं हो। ये मेरे घर में बाकी 3 मेंबर का मेरे प्रति एक रिएक्शन होता। तो इसको ये ना हो और घर में शांति बनी रहे, तो मैंने वो डैशबोर्ड में रख के और मैं भूल गया। मैं अपने नॉर्मल जो मेरी दिनचर्या थी, ड्यूटी जाता था, वो जाने लग गया। अचानक एक दिन मेरी मिसेस कहते हैं कि मुझे अपने मायके जाना है मम्मी से मिलने, उनकी तबीयत खराब है। तो मैंने कहा ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया हमें भी गए हुए, तो बच्चे भी चलेंगे। तो सैटरडे संडे की छुट्टी थी, हम सभी लोगों ने प्लान किया कि मिलने चलते हैं। तो हमने अपनी गाड़ी उठाई सुबह और नेक्स्ट मॉर्निंग हम अपनी मिसेस के गांव के लिए रवाना हो गए। गुड़गांव क्रॉस ही किया था, गुड़गांव धारोड़ा के मतलब बीच में ही थे और गाड़ी की स्पीड भी अच्छी खासी थी। तो उन्होंने वो सनग्लास निकालने के लिए डैशबोर्ड खोला, और डैशबोर्ड खोलते ही सबसे पहले उनके हाथ में जो मैंने मंत्र लिए थे, फॉर्म भरा था, वो उनके हाथ में आ गया। और उन्होंने जैसे ही उसमें मेरा नाम पढ़ा, बसंत दास, और संत रामपाल जी की पुस्तकें, हाँ, संत रामपाल जी महाराज की जो मंत्र कार्ड मिले, प्रसाद रखा था और रक्षा सूत्र रखा था। इवन मैंने रक्षा सूत्र भी नहीं बांधा था, वो भी उसी में रखा था। और वो उनको मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि उनके ऊपर जैसे काल का एक अचानक अटैक पड़ा, और उस दौरान उन्होंने मेरी चलती हुई जो गाड़ी का जो स्टीयरिंग था ना, पहले उन्होंने मेरी गर्दन पे यहाँ से एकदम ऐसे नोच लिया बुरी तरह से, और उसके बाद पूरा स्टीयरिंग को गाड़ी में ड्राइव कर रहा था। हाँ जी, मैं ड्राइव कर रहा था। चलती गाड़ी में नोचा, चलती गाड़ी में मेरे को भयंकर तरीके से नोचा पूरे चेहरे पे ऐसे, और स्टीयरिंग को पूरा ऐसे टिल्ट कर दिया, मतलब
क्या बताऊं, मैं पूरा पकड़ के ऐसे टिल्ट कर दिया। और सच में मुझे नहीं पता, चलती गाड़ी की स्पीड भी करीब 70 और 80 के बीच में नॉर्मल गाड़ी स्पीड होगी। उस स्पीड में उन्होंने उस स्टीयरिंग को टिल्ट किया और मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं कि कब गाड़ी कैसे स्ट्रेट रही और बैलेंस नहीं डगमगाया। और वहीं से उन्होंने लड़ाई करना और गाली गलौज करना शुरू कर दिया। इवन मेरे जो मित्र थे डॉक्टर साहब, उनको भी उन्होंने पर्सनली बहुत गालियां बकी। संत रामपाल जी महाराज को इतनी गालियां बकी कि मुझे खुद शर्म आती है वो चीज़, वो पल याद करता हूँ तो। और मेरा जो फॉर्म था वो पूरा फाड़ दिया, पूरा एकदम फाड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। दीक्षा फॉर्म जी। और चूँकि वो बहुत खुश थी अपने मायके जाते हुए, अपनी मदर से मिलने के लिए जा रही थी, और इस इंसिडेंट से उनके ऊपर ये प्रभाव पड़ा कि वो अपने घर पे भी जाने के लिए इच्छुक नहीं थी। जैसे तैसे करके हम उनके घर पहुंच गए। मुश्किल से एक या 1.5 घंटा उन्होंने घर पे बिताया होगा, ना किसी परिवार के सदस्य से ठीक से बात की, और पूरे रास्ते वो रोष में रही कि इन्होंने गुरु कैसे बदल लिया, ये दरबदर क्यों हो गए। उनकी नज़र में मैं दरबदर हो चुका था। एक अच्छी बात ये थी, मेरी बेटी मेरे साथ थी इस दौरान, तो बेटी ने एक वर्ड बोल के उनको शांत किया कि डैडी ने कभी आपके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं की, आप जिसकी मर्जी पूजा करो, जिस मर्जी आप जिसको गुरु बनाओ, कभी आपको ज़बरदस्ती नहीं कहा और ना ही आज कह रहे हैं। अगर इन्होंने अपनी इच्छा से नाम लिया है तो इनको करने दो। तो बेटी ने थोड़ा बीच बचाव किया तो माहौल थोड़ा शांत रहा। लेकिन घर में जैसे ही वापस पहुंचे तो लड़ाई का दौर फिर शुरू हो गया। रोना धोना, तुमने गुरु कैसे बदल लिया, तुमने पूरे परिवार का सत्यानाश कर दिया, अब हमारा पता नहीं कितना अनिष्ट हो जाएगा, गुरु छोड़ दिया। ये सारी वारदात मेरे साथ डेली हुई और ये करीब 10 से 15 दिन तक ये मेरे साथ चलता रहा। उसके बाद भगवान ने शायद दया करी, उन्होंने, मैं जैसे ड्यूटी चला जाता था तो पीछे से परमात्मा के सत्संग सुनने शुरू कर दी। अब परमात्मा ने क्या प्रेरणा की, आपकी पत्नी ने संत रामपाल जी के सत्संग पीछे से सुनने शुरू कर दी? जी हाँ, मैं जैसे ड्यूटी चला जाता था, ये 4 या 5 दिन के बाद स्टार्ट हुआ, जो कि वो बाद में बताया उन्होंने। तो उन्होंने परमात्मा के सत्संग लगा लेती थी जैसे ही लाइव आते थे या यूट्यूब से, और सुनना शुरू कर दिया। पीछे से आपको नहीं बताया? नहीं, मेरे को कभी नहीं बताया। जैसे आपने संत रामपाल जी की नाम दीक्षा लेने से पहले शुरू किया था, आपने भी अपने परिवार को नहीं बताया था? जी आप छुप के सत्संग सुनते थे संत रामपाल जी? बिल्कुल। तो वो जब सत्संग सुनती थी तो उनका विश्वास डगमगाना शुरू हो चुका था। किसी एक एंगल से उन्हें ये फील होने लग गया था कि शायद हमने जो 10-12 साल संत राम रहीम के साथ गुजारे हैं वो हमारी बर्बाद हो चुके हैं, वो समय हमारा बर्बाद हो चुका। ये उनकी अंतरात्मा कहने लगी थी। मैं ड्यूटी से शाम को जब घर आया, 1 हफ्ते के बाद की बातें हैं, तो मुझे ज्योति लगाने का समय नहीं मिलता था या स्थान नहीं मिलता था घर में। तो उस दिन मेरी पत्नी ने मुझे ये कहा, एक रूम के एक कॉर्नर को साफ करके उन्होंने ये कहा कि आप अपनी ज्योति यहाँ लगा सकते हैं, जबकि उसको ये पता भी नहीं था कि ज्योति होता क्या है। मेरे मन में ये दुविधा रही, मैं पूछ तो नहीं सका उनसे कि मैं आपको पता कैसे चला ज्योति के बारे में, लेकिन मैंने सिर्फ इतना ही शुक्र किया परमात्मा का, अपने गुरुदेव का, परमात्मा आपने कम से कम इतनी जगह बना दी कि मुझे ज्योति लगाने के लिए स्थान मिल गया। और स्थान भी और व्यवस्था भी वो सारी मेरी मिसेज ने की। उसके बाद अपना ये रोहतक मेला ग्राउंड में भंडारे का प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम को भी मैंने अटेंड किया। इस दौरान भी उसको नाराज़गी तो बहुत रहती थी, जब भी मैं बाहर जाता था तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता है और
ड्यूटी भी जाता है या नहीं। गुरु जी के सत्संग जरूर सुन रही थी, लेकिन पूरी तरीके से वो मतलब संत रामपाल जी के सत्संग वो जरूर सुन रही थी। उनकी जो पोजीशन थी वो एक ऐसे पक्षी की तरह हो गई थी जो ना जिंदा ना मरा। वो दोराहे पे आके खड़ी हो गई थी कि मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाना चाहिए या नहीं, या गुरमीत राम रहीम के साथ ही लगा रहना चाहिए। कारण क्या था, अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो वहाँ पे उन्हें कुछ मिल नहीं रहा था, और परमात्मा का ज्ञान सुनने के बाद, क्योंकि वो भी आपकी वाइफ भी कमेटी की सदस्य थी, वो भी एक अच्छे सतर पर सेवाएं दे रही थी वहां पे डेरा सच्चा सौदा में, तो समझ तो उनको अच्छी थी, सारी चीजों की समझ थी, ज्ञान भी था, कई 12 साल से गुरमीत राम रहीम जी से वो जुड़ी हुई थी, तो चीजें तो वो सारी समझ रही थी। देखो, उनको आध्यात्मिकता से लगाव मेरे से पहले का था। ज्ञान के प्रति उन्होंने कभी विचार किया ही नहीं, या ये कह लो कि ऐसा कोई माहौल ही नहीं मिला कि वो ज्ञान को समझना चाहें तो भी नहीं समझ सकती थी। वो सिर्फ इतना जानते थे कि हमने गुरु बना लिया और इस जिंदगी में मोक्ष पाने के लिए गुरु बनाना ही काफ़ी है। वो या तो अपने जैसे गुरु बनाने से पहले जो पूजा अर्चना करते हैं, व्रत करते हैं, शिव की आराधना करती थी, उसको सर्वोपरि मानती थी। उसके बाद उन्होंने संत राम रहीम को अपना भगवान, गुरु सब कुछ मान दिया था। तो वो ज्ञान सुनना ही नहीं चाहती थी। लेकिन जैसे उसने मेरे ड्यूटी जाने के बाद पीछे से जो सत्संग सुने, शायद उस ज्ञान का के प्रभाव से जो परमात्मा बताते हैं, शायद वो इस दुविधा में फंसी, इस विचारधारा पे आ गई कि नहीं, संत रामपाल जी महाराज अगर कुछ बता रहे हैं तो वो डेफिनेटली सही है। क्योंकि गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जो भी कुछ सत्संग या ज्ञान के बारे में बताते हैं, वो साथ में हमारी जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जो ऑथेंटिकेटेड धार्मिक ग्रंथ हैं, गीता और वेद, उसमें वो प्रमाण भी दिखाते हैं। और जब प्रमाण दिखाते हैं तो जो इंसान पढ़ा लिखा है या अनपढ़ भी है, और अगर उसको कुछ समझ है शास्त्रों की, तो वो बड़े अच्छे से जज कर सकता है कि कहाँ तक ये सही बता रहे हैं या क्या गलत बता रहे हैं। इस चीज़ का जजमेंट वो कर सकते हैं। तो चूँकि मेरी मिसिस खुद MA B.Ed हैं और हिंदी से उन्होंने MA किया हुआ है, तो उन्होंने हिंदी में जो हमारे कवि आते हैं, कबीर साहब को भी उन्होंने पढ़ा हुआ है, तो वो प्रकरण कहीं ना कहीं उनके विचारधारा में पहले से जुड़ा हुआ था। वो चीज़ें उनको फिर समझ में आई, परमात्मा का ज्ञान समझ में आया, और 2 महीने का समय लगा शायद। उसके बाद उन्होंने संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के निश्चय कर लिया। आपकी पत्नी ने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ले ली? जी हाँ, मैंने मई में मेरे को भगवान ने मई में शरण में लिया, और मेरी जो भक्तमती हैं वो सितंबर में शायद उन्होंने नाम ले लिया। कोई भी धार्मिक संस्था है, चाहे कोई भी गुरु है, उसकी आध्यात्मिकता की जो जड़ें होती हैं, वो मंत्र होते हैं, नाम दीक्षा होती है। गुरमीत राम रहीम जी व संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो नाम दीक्षा दी जाती है, उसमें क्या भिन्नता है? मतलब कैसे जज करें कि जो मंत्र गुरमीत राम रहीम जी देते हैं वो सही है, या संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं तो वो सही है? क्योंकि आप गुरमीत राम रहीम जी के साथ 12 साल रहे हैं, और अभी आपको संत रामपाल जी की शरण में लगभग 7 साल हो गए? नहीं, 6 साल। 6 साल हो गए। तो भिन्नता, क्या भिन्नता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सुनील जी। ठीक वैसी ही भिन्नता है जैसे सूर्य और चंद्रमा। सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा को दिखा के अगर हम कहें कि ये सूर्य है, तो वो सूर्य नहीं हो सकता। वहां पे जो मंत्र हम जपते थे या जो मंत्र हमें दिए गए थे, और जब संत रामपाल जी महाराज की
पूर्ण परमात्मा की जब शरण मिली मुझे, तब मैंने एहसास किया कि वहाँ के मंत्र और यहाँ के मंत्र में कितना फर्क है। इससे पहले हम सिर्फ यही सोचते थे कि संत रामपाल जी महाराज तो दूसरे गुरुओं की या उनकी दी हुई शिक्षा की सिर्फ आलोचना ही करते हैं। वो आलोचना नहीं करते थे, वो सच्चाई बताते हैं। सच्चाई आपको तब पता चलेगी। आपकी तरह जैसे और भी गुरमीत राम रहीम जी के जो फॉलोअर्स हैं, या राधा स्वामी के जो फॉलोअर्स, या अन्य गुरुओं के जो फॉलोअर्स, मेरी अपनी समझ है, शायद वो भी अभी तक ये समझ रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरुओं की निंदा करते हैं। ऐसी उनकी सोच लगती है, क्योंकि जैसे आपकी सोच थी पहले। जी बिल्कुल, वो निंदा नहीं करते। गुरुजियों ने काफी उदाहरण दे के भी बताया है, और एक उदाहरण बहुत अच्छा लगता है, जो कहने में थोड़ा सा असामाजिक भी लगे हो सकता है दूसरे गुरु के शिष्यों को या राम रहीम के शिष्यों को। आज मैं कह सकता हूँ, गुरुजियों ने एक उदाहरण दे के बताया है कि अगर दूर कोई पशु खड़ा है, जिसको हम, बड़ा भोला जीव होता है गधा, और अगर उसको इशारा करके कोई कहे कि वो गाय है, तो वो गाय नहीं हो जाएगी। गधा तो गधा ही रहेगा, गाय गाय रहेगी। तो ठीक वैसे ही अंतर है वहाँ के ज्ञान में और गुरुजी के ज्ञान में। गुरुजी का ज्ञान तार्किक है, प्रमाणित है, वेदों से ऑथेंटिकेट है, गीता से, और बाकी जो और भी धर्म हैं, उनकी जो धर्म ग्रंथ हैं, उनसे भी सांकेतिक और प्रमाण मिलते हैं, संकेत और प्रमाण मिलते हैं। जो मंत्र गुरमीत राम रहीम जी देते हैं और जो मंत्र संत रामपाल जी देते हैं, क्या किसी प्रमाणित संतों के फैक्ट्स हमें मिले हैं कि भी कोई जैसे प्रमाणित संत वे हों, उन्होंने भी वो मंत्र दिए हों जो गुरमीत राम रहीम जी देते हैं, या उन्होंने वो मंत्र दिए हों संत रामपाल जी महाराज देते हैं? जी सुनील जी, मैं 12 साल डेरा सच्चा सौदा में रहा, 2006 से लेके 2017-18 तक कह सकते हैं, जब तक मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं आया तब तक। वहां पे भी जो भी सत्संग होता था, उसमें उन्हीं महापुरुषों का जिक्र होता था, जैसे नानक जी हो गए, दादू जी हो गए, नामदेव जी हो गए। इन सभी संतों का जिक्र होता था, लेकिन कभी ये जिक्र नहीं किया कि उनको नाम कौन से मिले थे। मंत्रों का कभी जिक्र नहीं हुआ कि उनको क्या मंत्र मिले, ठीक है, मंत्र गुरु मंत्र मिले थे। और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ये स्पष्टता से बताया गया, दिखाया गया, प्रमाण दिए गए कि यही संत जिनके उदाहरण दूसरे धर्मगुरु भी देते हैं, नानक जी, दादू जी, धर्मदास जी, मुलुकदास जी, इन सभी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वही मंत्र आज संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। और ये जो आदि मंत्र हैं, ये कभी बदल नहीं सकते। स्टार्टिंग से जब से सृष्टि रची गई है, सृष्टि रची गई है, तब से चल जो संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं जी। और दूसरे पंथ कोई भी इन मंत्रों को फॉलो नहीं करता। उनके जो मंत्र हैं बिल्कुल अलग है। डेरा सच्चा सौदा की हम बात करते हैं, तो डेरा सच्चा सौदा एक ब्रांच है राधा स्वामी पंथ की, और हमने सुना है कि राधा स्वामी पंथ के जो प्रवर्तक हुए हैं शिव दयाल जी, उनका कोई गुरु नहीं था। डेरा सच्चा सौदा और राधा स्वामी के बीच का जो दो पंथ है, इनका जो रिलेशन है वो ये है कि शाह मस्ताना जी, जिन्होंने डेरा सच्चा सौदा की स्थापना करी, उनके गुरु सावण सिंह जी थे। और सावण सिंह जी ने ऐसा कहीं पे कोई प्रमाण नहीं दिया कि शाह मस्ताना जी को बोला हो कि आप किसी अलग पंथ की स्थापना करो और एक अलग पंथ चलाओ और गुरनाम दो। शाह मस्ताना जी ने भी अपना मनमुखी ये डेरा शुरू कर दिया था।
जी हाँ, आज इस चीज़ का खुलासा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मुझे पता चला। मैं आपको बताता हूँ कि डेरा सच्चा सौदा की जो स्थापना है वो 49 में हुई है, 1949 में। जी। और इनके जो गुरुजी थे वो एक्सपायर हुए हैं 1948 में। जी जी जी। सावण सिंह जी। तो इस दौरान नाम दीक्षा दिलवाने के लिए स्टार्टिंग फेज में ये शाह मस्ताना जी अपने भक्तों को व्यास लेके जाते थे सावण सिंह जी के पास, और वहां से नाम दीक्षा दिलवाई जाती थी। उसके बाद एक समय आया और इन्होंने उनके गुजरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद, सावण सिंह जी के शरीर छोड़ने के बाद इन्होंने डेरा सच्चा सौदा में सिरसा से ही नामदान देना शुरू कर दिया। अब जिक्र आता है कि जो नाम मस्ताना जी ने सावण सिंह जी से मिले वही नाम इन्होंने आगे देने चाहिए थे, अगर आध्यात्मिक दृष्टि से कहूं तो। लेकिन इन्होंने वो नाम ना देके अलग 5 नाम देना शुरू कर दिया, जो कि आज डेरा सच्चा सौदा में जो नाम दिए जाते हैं और राधा स्वामी में जो नाम दिए जाते हैं, दोनों अपने आप में भिन्न हैं। और अगर ये दोनों नाम भिन्न हैं तो ये आदि मंत्र नहीं हो सकते। आदि मंत्र कभी बदले नहीं जा सकते, ये सत्य है। ये हमारे चारों वेद, गीता और धार्मिक ग्रंथों, अनेक धार्मिक ग्रंथ जो हैं उनमें से कहीं न कहीं उदाहरण दिए गए हैं कि वो मंत्र सदैव वही रहेंगे, उनको बदला नहीं जा सकता। तो ये दोनों पंथों में इतना विरोधाभास है। मैं कई राधा स्वामी वाले जो पुराने भगत हैं उनसे मेरी चर्चा हुई है। जब मैं डेरा सच्चा सौदा में था तब होती थी, तो मैं उनको बताता था कि भी सावण सिंह जी महाराज ने आदेश दिया था तभी डेरा सच्चा सौदा की स्थापना हुई। ये हमारी भ्रांति थी, क्योंकि हमें ऐसा बताया गया था डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी होने के नाते। जबकि मैं आपको हकीकत बताऊं, आप किसी राधा स्वामी वाले से मिलो और उससे डेरा सच्चा सौदा की बात करो तो वो ये कहेगा कि ये गुरुद्रोही थे पिल्लामल, जिन्होंने डेरा सच्चा सौदा की स्थापना की। इनको सावण सिंह जी महाराज ने बेदखल कर दिया था और इन्होंने जबरदस्ती अपना एक पंथ स्टार्ट किया है। हाँ सुनील जी, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक विषय के बारे में बताना चाहूँगा। संत रामपाल जी महाराज की जब मुझे शरण मिली, ज्ञान सुन लिया, उसके बाद मैंने जो 12 साल वहाँ पे मेरे जो खराब हुए उसके बारे में मैंने अपने आप का विश्लेषण किया। विश्लेषण के दौरान मैं उस गुरु प्रणाली के बारे में जानना चाहा कि जहाँ मैंने 12 साल लगाए उस प्रणाली का निकास कहाँ से था, उस पंथ का। तो जब ये विषय पे मैंने अपनी रिसर्च शुरू की तब मैंने पाया कि राधा स्वामी जो शिवदाल जी महाराज से स्टार्ट हुआ था, पहली बात तो किसी भी पंथ की एक गुरु मर्यादा होती है, उनका कोई गुरु नहीं था। वो मनमुखी, शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था। जी, शिवदाल जी महाराज का कोई गुरु नहीं था, मनमुखी थे वो। उन्होंने अपने मनमुखी विचार से बंद करके कमरे में साधना की और उस साधना से निकल के कुछ समय बाद उन्होंने अपने आप को गुरु डिक्लेयर कर दिया। दूसरा, उनकी जो शिष्या थी बुक्की शिवदयाल जी की, वो उनको हुक्का पे, उनके अंदर वो आके हुक्का पीने की प्रेरित करते थे, जबकि संत मते में, आध्यात्मिकता में तंबाकू का सेवन बहुत ही नीच कृत्य है। जी, तो जब मैं इन चीज़ों को कोरिलेट करने लगा तब मुझे एहसास हुआ कि जिस मकान की नींव ही नहीं है उस पे फिर दूसरी मंजिल बनाने का कोई तात्पर्य ही नहीं हो सकता। तो जो पंथ अपने आप में बिना गुरु प्रणाली के स्टार्ट हुआ और उसी पंथ से एक दूसरा पंथ निकल के स्टार्ट किया गया, वो मोक्ष कभी दिला ही नहीं सकता, जो कि वो हमेशा क्लेम करते हैं
कि हम सतलोक ले जाएंगे, सचखंड ले जाएंगे, उनको सत्यता यही है कि उनको सचखंड की परिभाषा भी नहीं पता कि सचखंड है क्या चीज। शिवदयाल जी के गुरु नहीं थे, शिवदयाल जी हुक्का पीते थे और शिवदयाल जी फिर भूत बने। फिर राधा स्वामी पंथ की वो स्थापना होती है, राधा स्वामी पंथ के बाद डेरा सच्चा सौदा की स्थापना होती है। सावन सिंह जी ने उनको, जो शाह मस्ताना जी थे, उनको आदेश नहीं दिया कि आप गुरु पद पे हो, उनको आदेश नहीं दिया कि आप डेरे की स्थापना करो, लेकिन वो मनमुखी होकर के डेरे की स्थापना करते हैं। तो फिर यहाँ पे धन धन सतगुरु या यूं कहें डेरा सच्चा सौदा का जन्म होता है और फिर लाखों अनुयायी उनके साथ लग जाते हैं। तो फिर ऐसे तो ये लाखों करोड़ों अनुयायी नरक में जाएंगे फिर, इसमें कोई संशय की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब गुरु ही गलत है, रास्ता ही गलत है, तो मंजिल पे पहुंच ही नहीं पाएंगे वो लोग। दरअसल मंजिल उनको पता ही नहीं है कि रास्ता किस तरफ जाना है। मंजिल का नाम जरूर पता है, क्योंकि मनुष्य जीवन मिलने का एकमात्र उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना, जो कि हर धर्मपंथ, हर धार्मिक पुस्तक में ये दिया है कि मनुष्य जीवन इसलिए मिला है कि हम भक्ति करके, सच्ची भक्ति करके, सिर्फ भक्ति नहीं, सत्य भक्ति करके इस आवागमन से मोक्ष प्राप्त करें। इतना सारे संत बताते हैं, लेकिन रास्ता किसी भी संत मते में नहीं है। संत रामपाल जी महाराज को छोड़ के, इनके ज्ञान में, संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान बताया है उसके आधार पे सिर्फ मोक्ष प्राप्त हो सकता है। बाकी किसी संत के ज्ञान में या गुरु मंत्र में वो सत्यता है ही नहीं जो मोक्ष प्राप्त कर सके। गुरमीत राम रहीम जी के साथ आप फिल्मों में एक्टिंग करते हैं, उनके साथ काम करते हैं, उनके साथ सेवाएं करते हैं, क्या सोच थी आपकी? मतलब क्या सोच करके आप एक्टिंग कर रहे थे? देखो, एक भगत अपने गुरु के साथ अपना भगवान मान के ही उसकी हर वाक्य को फॉलो करता है, हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, ये सोच के कि ये मेरे गुरु का आदेश है और गुरु का आदेश सर्वोपरि है। तो जिस समय फिल्म बनाने का प्रयोजन हुआ, शूटिंग हो रही थी, उस शूटिंग का हम हिस्सा बने, हमने पार्टिसिपेट किया शूटिंग में। 3-3, 4-4 दिन की शूटिंग होती थी। हमें वहाँ रहना भी पड़ता था, तो हम सपरिवार ही जाते थे। तो ये सोच के जाते थे कि गुरु के आदेश हैं और गुरु के आदेश सर्वोपरि हैं और हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता था। अब शूटिंग जब स्टार्ट हुई, फिल्में बनने शुरू हुई, तो अंतरात्मा ये कचोटती थी कि गुरुजी ने ये जो कार्य शुरू किया है, ये आध्यात्मिकता से मैच नहीं करता। ये मेरे ही नहीं, जो आज भी डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं, लाखों श्रद्धालुओं के मन में ये विचार आज भी उठता है। संत रामपाल जी और डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी, दोनों की विचारधारा एकदम से अलग है। गुरमीत राम रहीम जी डांस करते हैं, फिल्में निकालते हैं, गाने गाते हैं, और वो हमने भी देखा कि वो फिल्मी भी होते हैं। संत रामपाल जी एकदम से उनसे उलट हैं, वो इनका विरोध करते हैं, गानों का, फिल्मों का, ऐसी चीजों का। संत रामपाल जी सही हैं या डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी सही है? संत रामपाल जी महाराज और गुरमीत राम रहीम सिंह जी महाराज, इनके बीच में आप तुलना कर ही नहीं सकते। संत रामपाल जी महाराज के साथ किसी भी संत की आप तुलना कर ही नहीं सकते। इसके बारे में जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा नहीं ली थी, तब मेरी अवधारणा कुछ और थी और आज कुछ और है। तो मैं आपको अपनी दोनों फीलिंग शेयर कर सकता हूँ। जब फिल्में बन रही थी और रूबरू नाइट्स का प्रोग्राम चलता था, जहाँ संगीत, गाना, भजन के रूप में जो भी चीज़ें प्रस्तुत होती थी, लेकिन उनका पूरा मॉडर्नाइज हो चुका था, स्टेज का प्रयोग होता था।
और सही मायने में देखा जाए तो वो नाचना गाना ही कहूँगा एक सिंपल लेमन लैंग्वेज में। तो उस समय आस्था हमारी कुछ और थी, क्योंकि हम संत राम रहीम से जुड़े हुए थे, लेकिन मन में एक अटपटा सवाल जरूर उठता था और हमें थोड़ा सा अजीब सा भी लगता था कि एक गुरु के ऐसे कृत्य नहीं हो सकते, आध्यात्मिक गुरु के नाचना गाना जी जी जी, लेकिन के साथ नाचना, बिल्कुल ये मन में कुंठा हो उठती थी कि हमारे गुरु को शोभा नहीं देता ऐसे करना। उसके बाद जब संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को सुना और परमात्मा की शरण मिली, मुझे नाम दीक्षा मिली, तो परमात्मा ने आध्यात्मिक दृष्टि से नाचना गाना बिल्कुल वर्जित है। आप नाच के और गा के परमात्मा को कभी नहीं पा सकते। तो मेरा मानना है गुरमीत राम रहीम पूरी संगत को नाच गा के भ्रमित कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और नाचना गाना हमारे बुजुर्गों से हमने सुना था, जो एक विशेष जाति विशेष, वैसे तो हम जाति मानते नहीं है, लेकिन एक जाति विशेष का काम होता था। भांड होते थे जो पहले जमाने में नाचते गाते थे। नहीं, कोई साधारण पुरुष भी उस टाइम खुशी के माहौल में भी नाचते गाते नहीं थे, एक जाति विशेष को बुलाया जाता था, वही नाचते गाते थे। आज का दिन इस कदर विलुप्त हो गए हैं, चीजें ऐसे मिक्स हो गई हैं, लोग अपनी इज्जत और बहू बेटियों को भी सरेआम नचाते गाते हैं। ये हमारे धर्म की तो है ही है, साथ में सामाजिक का भी एक तरह से पतन है, सामाजिकता का भी, जो बहन बेटियां सरेआम नाचती गाती हैं, जो कि हमारे घर की इज्जत कहलाती हैं। तो संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो सर्वोपरि है और उसका कोई सानी नहीं है। परमात्मा का ज्ञान है, उसमें नाचना गाना बिल्कुल निषेध है। हाँ, अगर आपने कोई खुशी प्रकट करनी है, आप अपने परिवार में खुशी प्रकट कर सकते हो, उसके और माध्यम भी हो सकते हैं, परमात्मा की चर्चा करके हो सकता है, लेकिन नाचना गाना करके नहीं। संत रामपाल जी महाराज खुद परमात्मा का रूप हैं। इनके बताए हुए मंत्र मोक्ष का द्वार हैं, मोक्ष पूर्ण मोक्ष करते हैं। बसंत जी, आप डेरा सच्चा सौदा डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी की कमेटी के सदस्य रहे। आपने संगत को लीड किया। बहुत से लोग आज राम रहीम जी को छोड़ करके संत रामपाल जी से जुड़ रहे होंगे। ऐसा जरूर हो रहा होगा, क्योंकि आपने काफी हजारों लोगों को लीड किया है राम रहीम जी के जो शिष्य थे। क्या कहेंगे? जब मैंने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण ना मिली थी या नाम दीक्षा नहीं ली थी, उससे पहले जब मैं संत राम रहीम के डेरे से जुड़ा हुआ था, वहाँ पे 7 मेंबर कमेटी में था, तो एक जो मान सम्मान वाली बात आती है, उसको ये हर व्यक्ति की एक नीति होती है, वो मान सम्मान और मान मर्यादा जो एक उसको सम्मान मिलता है उसको छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन चूंकि परमात्मा ने ज्ञान इस कदर करवाया, तो मुझे तनिक भी दुख नहीं हुआ वहाँ से छोड़ के और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के लिए। और जब मुझे परमात्मा के ज्ञान का आभास हो चुका था, पता चल चुका था, तो मेरी हार्दिक इच्छा ये होती थी कि जितनी संगत को और जितने रिश्तेदारों को मैं जानता था जो राम रहीम की संगत में अभी भी फंसे हुए थे, मैं चाहता था कि परमात्मा का ज्ञान, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान उनके सामने बखान करूं और उनको समझाऊं, और कैसे भी जितने भी जो मेरे साथी थे जो वहाँ पे जुड़े हुए थे अभी भी, उनको बताऊं कि असली ज्ञान संत रामपाल जी महाराज के पास है और किसी संत के पास नहीं है। तो आप वो ज्ञान खुद सुनो और कंपेयर करो और फिर डिसाइड करो कि आपको रामपाल जी महाराज की शरण में जाना चाहिए या गुरमीत राम रहीम के पास ही रहना चाहिए। वो आप तब आप निश्चय कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे एक एग्जाम्पल हमें दो। मैंने भी आपका कोई साथी दोस्त संत रामपाल जी की शरण में आया हो जैसे आप आए। जी जी। तो
मेरे साथ में जो एक हमारे ब्लॉक भंगीदास के नाम पे जो मेन सेवादार होते थे वहाँ पे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के मिस्टर जो अशोक जी। डिस्ट्रिक्ट या कोई भी चीज को कोऑर्डिनेट करता है तो उसको भंगीदास बोला जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो स्टेट लेवल पे थे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अशोक जी। तो जब ये पंचकुला कांड हुआ तो उसके बाद वो व्यथित होके वो दो चीज़ों से बहुत कुंठित थे, हमारी बातें होती थी। एक तो गुरमीत राम रहीम ने जब फिल्में बनानी शुरू की तो उनके मन में बड़ी कुंठा पैदा हुई कि गुरु फिल्में क्यों बना रहा है, ये तो गुरु के कृत्य नहीं है। हमारे में भी होती थी लेकिन हम कह नहीं पाते थे। क्या ऐसा नहीं है, मतलब काफी संगत को ये थोड़ी सी शंका हो गई होगी गुरुजी फिल्में क्यों बना? मेरे ख्याल से काफ़ी संगत का ये अनुभव था, वो कह नहीं सकते थे क्योंकि आपस में एक शर्म झिझक होती है जो आम लोग प्रकट नहीं कर सकते। थोड़ी सी पॉजिटिव लगती है क्योंकि जी। भक्ति की रूल रेगुलेशन के हिसाब से ये चीजें सही नहीं लगती एक संत को। बिल्कुल फिल्में, गाने, चीजें बिल्कुल ये मर्यादा में चीज़ें नहीं होती हैं, फिल्में वगैरह। क्योंकि मैं जहाँ तक सुनता हूँ, देखता हूँ संत रामपाल जी के शिष्यों को, तो इस मामले में बहुत ही सख्त है। फिल्में, गाने, चीजें बहुत सख्त है इन मामलों में। वो बिल्कुल। देखते नहीं है और ऐसे फॉलो नहीं करते किसी को। बिल्कुल ये काल प्रेरित चीज़ें हैं। ये ज्ञान भी संत रामपाल जी महाराज ने ही करवाया है जी जी। कि कौन सी चीज़ें हमें देखनी चाहिए और कौन सी नहीं देखनी चाहिए। तो मैंने जब ये पंचकुला कांड हुआ तो वो जो मिस्टर अशोक थे हमारे साथ आपके सेवादार थे, दोस्त भी थे, तो उन्होंने डेरा सच्चा सौदा को त्याग के और राधा स्वामी से नामदान ले लिया। फिर मुझे बड़ा अजीब सा लगा। अच्छा, वो डेरा सच्चा सौदा को छोड़ दिया लेकिन राधा स्वामी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। तो मुझे किसी ने बताया कि अशोक भगत जो भंगीदास थे उन्होंने डेरा सच्चा सौदा को छोड़ के और राधा स्वामी में चले गए। मैंने उनसे संपर्क किया कि आप राधा स्वामी में कैसे चले गए? आसमान से गिरे खजूर में अटके। हाँ, खजूर में अटके, वो वाली कहावत होगी। तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने ऐसे ऐसे वो एक पुस्तक पढ़ी राधा स्वामी की और मुझे लगा कि डेरा सच्चा सौदा का ज्ञान जो है वो ठीक नहीं है और राधा स्वामी ठीक है। तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया, तो अशोक जी एक बात बताएं, जो गीता का जो ज्ञान दिया था वो असल में किसने दिया था? तो उनका जवाब था कि गीता का जो ज्ञान दिया था वो काल भगवान ने दिया था। और उनका जवाब सुन के मुझे एक झटका लगा, वो ये कि ये ज्ञान ना तो राधा स्वामी का है और ना ही ये डेरा सच्चा सौदा का है। तो मैंने उनसे एक अलग क्वेश्चन किया कि आपको क्या पता कि काल ने दिया या कृष्ण जी ने दिया? सभी लोग तो कहते हैं कि कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। तब उन्होंने जिक्र किया कि मैंने एक पुस्तक पढ़ी है और उसको पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि गीता का ज्ञान काल ने दिया, ना कि कृष्ण ने। तब मुझे कहीं ऐसा लगा कि मेरे जो दोस्त हैं अशोक जी, उनकी मनोस्थिति शायद अब सही है, परमात्मा की चर्चा की जा सकती है। मेरे और उनके बीच उस दिन करीब 1.5 घंटा वार्तालाप हुई, ज्ञान आधारित। परमात्मा के ज्ञान के बारे में मैंने उनको घुमा फिरा के बताया, डायरेक्टली नहीं बताया। तब उन्होंने एक्सेप्ट किया कि आप रात को आ जाओ और घर पे बैठ के चर्चा करेंगे। तब मैं और मेरा जो दोस्त है डॉक्टर साहब, वो दोनों वहाँ गए, उनसे चर्चा की। परमात्मा के ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुने हुए थे और लिटरेचर भी पढ़ा हुआ था। तो जो डॉक्टर दोस्त थे उन्होंने वहाँ उन्हें राधा स्वामी की जो पुस्तकें थी, ग्रंथ थे, उनसे ही प्रमाण किया कि कबीर भगवान के ज्ञान को लेकर राधा स्वामी वाले अपना सत्संग करते हैं और वो गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। तो सही ज्ञान जो है वो कबीर भगवान का है। और वाणियां कबीर साहब की बताई जाती हैं वाणियां सत्संगों कबीर में। जी बिल्कुल। और मंत्र दूसरे दिए जाते हैं, दूसरे दिए जाते हैं, वे वर्षिप दूसरी है जी। तो वो वहाँ पे वो चीज़ क्लियर हुई। क्लियर होने के बाद उन्होंने संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, दीक्षा ग्रहण की और आज वो परमात्मा के मार्ग में, मिशन में सहयोग कर रहे हैं, अपने एरिया में सेवा भी कर रहे हैं। और जहाँ चर्चा के लिए बुलाया जाए तो वो चर्चा के लिए भी जाए। ये एक एग्जाम्पल है, इसलिए एग्जाम्पल है कि वो एक जिम्मेवार पद से
और परमात्मा की शरण में आए हैं। तो वो ऐसे ही नहीं आए, वो बहुत विवेकशील समझदार इंसान है, जिम्मेवारी भी समझते हैं, बिना ज्ञान के समझे हुए वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते। ये मुझे ही नहीं, पूरी संगत को उनके ऊपर यकीन है। अशोक जी जो आपके मित्र थे, वो कितने साल से गुरमीत राम रहीम सिंह जी से नाम दीक्षित थे? कितने साल वो संगत में रहे? वो मेरे ख्याल से मुझसे पुराने थे, तो मैं एग्जैक्टली ये नहीं कह सकता। मतलब आपसे पुराने थे? हाँ, मेरे से पुराने थे, तो मतलब काफी डेफिनेटली हाँ 15-16 साल तो होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं। बसंत जी, आप हमें ये बताइए, गुरमीत राम रहीम सिंह जी किसको भगवान मानते हैं? संत रामपाल जी किसको भगवान मानते हैं? क्या अंतर है? वहां पे जब मैं जुड़ा हुआ था संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी के साथ, तो वहां जो भक्ति बताई जाती थी वो सतलोक सचखंड का जिक्र करते थे, भक्ति का जो मंत्र, गुरु मंत्रों का जिक्र करते थे, लेकिन वहां परमात्मा को निराकार बताया जाता, सिर्फ ज्योति स्वरूप का जिक्र होता था, परमात्मा ज्योति स्वरूप है। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना, समझा और परमात्मा ने उसको प्रमाणित किया धर्म ग्रंथों के साथ, तब मुझे पता चला, ये कह दूं, मैं सिंपल शब्दों में कह रहा हूं लेकिन मेरे दिल की व्यथा मैं बता नहीं सकता। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी के बहुत सारे साल गंवा दिए, क्योंकि हमारे धर्मगुरु अपने ही शब्दों में जाने और अनजाने में कई दफा कहते हैं कि परमात्मा हमारे जैसा है, सशरीर है, सिंहासन पर विराजमान है। तो ये चीज संत रामपाल जी महाराज के जो सत्संग सुने और ज्ञान बताया वहां पे प्रमाणित होती है, धर्म ग्रंथों से उन्होंने प्रमाणित भी किया है। तो भगवान निराकार कैसे हो सकता है? और अगर भगवान निराकार है तो फिर हम किसकी भक्ति करें? ये जो विषय है, इस विषय के बारे में कभी गौर ही नहीं की, या मैं कहूं कि ज्यादातर श्रद्धालु जो अनेक धर्म गुरु और पंथों से जुड़े हुए हैं वो इस विषय पे सोचते ही नहीं। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि हमने गुरु बना लिया और गुरु बनाना एकमात्र उद्देश्य है और हम पार हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कभी कि गुरु ने हमें ज्ञान किस तरह का दिया है, परमात्मा के बारे में क्या बताया है, असली जो हमारा मकसद है, जो डेस्टिनेशन है, जहाँ हमें जाना है या जहाँ से हम आए हैं, वो उसका स्वरूप और प्रारूप कैसा था, ये तो सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ने बताया, एहसास कराया, प्रमाण दिखाए, और किसी भी धर्मगुरु के पास कोई प्रमाण नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने परमात्मा को साकार सिंहासन पर विराजमान बताया। क्या नाम बताया? उनका नाम कबीर भगवान है, जो सशरीर मुकुट पहन के और अपने सिंहासन पर विराजमान है और जो सतलोक में रहते हैं। सतलोक का जिक्र संत गुरमीत राम रहीम सिंह भी करते थे, लेकिन एक्चुअल में सतलोक है क्या, सतनाम है क्या, उन्हें इस चीज का आभास ही नहीं है, और ना ही वहां की संगत को ये पता कि क्या सतनाम है और क्या सतलोक है। उनके लिए सतलोक भी वही है, सतनाम भी वही है, जबकि ये दोनों चीजें अलग अलग है। आपने बताया कि वो भगवान को निराकार बताते हैं, फिर सतलोक और सचखंड का भी उन्होंने प्रॉपर ज्ञान नहीं है, तो फर्स्ट उनकी थ्योरी गलत हो गई, फिर प्रैक्टिकल फिर होगा कहां से? ये सच है, क्योंकि प्रैक्टिकल करने के लिए हमारे पास थ्योरी होनी चाहिए, और थ्योरी जो हमें समझनी चाहिए। अगर हम थ्योरी को ठीक से समझेंगे तो हम प्रैक्टिकल भी ठीक से कर पाएंगे। लेकिन अगर दोनों में कोई समन्वय है नहीं है, कोरिलेशन नहीं है, तो डेफिनेटली ना तो हम प्रैक्टिकल ठीक कर सकते और ना ही हम थ्योरी को समझ सकते। तो वहाँ पे ना ही तो प्रैक्टिकली परमात्मा को पाया जा सकता है, वहाँ पे जो भी आभास होगा वो सिर्फ प्रकाश का जिक्र करते हैं, और प्रकाश का जहाँ तक ताल्लुक है ये सिर्फ और सिर्फ काल तक सीमित है। अगर
हम यहाँ पर चर्चा करें कि काल कौन है और भगवान कौन है, तो ये एक बहुत बड़ा विषय है जो एक शब्द में या एक बैठ के चर्चा में कवर नहीं कर सकते, लेकिन हम इसके बारे में निर्देश दे सकते हैं। अगर सच में अगर आपको जानना है कि काल और भगवान कौन है, तो आपको उससे पहले सृष्टि की रचना के बारे में जानना पड़ेगा, जो कि मेरी नॉलेज में मैंने काफ़ी पुस्तकें पढ़ी हैं, काफ़ी धर्मगुरुओं के सत्संग भी सुने हैं। संत रामपाल के अलावा सृष्टि रचना के बारे में किसी भी संत ने आज तक खुल के कोई भी बात नहीं की है। मुझे एक वाक्य याद है, संत गुरमीत राम रहीम ने एक पुस्तक लिखी है जो सत्य घटनाओं पर आधारित है, जिसमें आप कोई भी आध्यात्मिक क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका आपको जवाब दिया जाएगा। तो मैंने एक पर्ची लिख के एक क्वेश्चन किया था कि हम काल के जाल में कैसे फंसे, जिसका जवाब मुझे वहाँ रहते कभी नहीं मिला। जवाब इनडायरेक्टली किसी और सत्संग में उन्होंने एक ही जवाब दिया कि बेटा भगवान की मर्जी थी, उन्होंने हमें मेला देखने के लिए भेजा था और उस मेले को देख के हम इतने मगन हो गए कि हम यहीं पे रह गए। ये उनका आध्यात्मिक जवाब था। तो मैं आज जितने भी श्रद्धालु वहाँ जुड़े हुए हैं उनसे ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करता हूँ, या तो वो खुद या वो अपने गुरु से दोबारा पूछें कि हम काल के दायरे में कैसे फंसे। और अगर फिर भी उनको जवाब नहीं मिलता है तो मेरा उन सभी श्रद्धालुओं से विशेष आग्रह अनुग्रह है, प्रार्थना है कि एक बार सृष्टि रचना सुन लें तो आपको जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। सृष्टि रचना का जिक्र संत रामपाल जी महाराज ने YouTube पे विशेष प्रोग्राम के तहत किया हुआ है। आप सृष्टि रचना YouTube पे संत रामपाल जी महाराज के चैनल को ऑन करके सुन सकते हैं। आपके विचार सुन के मुझे ऐसा लगा कि दो तरह के दर्शक हैं जो गुरमीत राम रहीम सिंह जी से जुड़े हुए हैं। एक तो वो हैं जो संत रामपाल जी को छुप छुप कर सुन रहे हैं, एक वो हैं जो बिल्कुल भी नहीं सुन रहे। तो दोनों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज के बिहाफ से एक प्रार्थना जरूर कर सकता हूँ भक्त समाज से कि जो छुप छुप के संत रामपाल जी महाराज के सत्संग देखते हैं और अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाते, उनके लिए भी, और जो भक्त दूसरे पंथों से डेरा सच्चा सौदा के अलावा किसी और पंथ से भी जुड़े हैं, उनके लिए भी मैं एक प्रार्थना करता हूँ कि आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अपना कल्याण करवाने के लिए किसी गुरु को अपना माध्यम बनाना चाहते हैं, तो आप अपने गुरु का ज्ञान सुनने के बाद संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान अवश्य सुनें, उससे कंपेयर करें, फिर अपना निर्णय लें। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आप किस लेवल की भक्ति कर रहे थे और किस लेवल की भक्ति करने से आपका मोक्ष होगा। संत रामपाल जी महाराज आज पूरे विश्व में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र गुरु ऐसे हैं जो पूर्ण भक्ति और पूर्ण भक्ति का मार्ग और भगवान मोक्ष दिलाने का जो गुरुमंत्र हैं, जो आदि सनातन काल से चले आ रहे हैं, उसकी शिक्षा देते हैं। आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएं, उनसे दीक्षा लें और अपना मोक्ष करें। दोस्तों, ये थे हमारे साथ बसंत जी। इन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में बताया कि कैसे वो 12 साल तक संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी से जुड़े हुए थे और आज ये संत रामपाल जी के अनुयायी हैं। बहुत कुछ इनसे हमें सीखने को मिला, हमें प्रेरणा मिली और हमें ये पता चला कि भगवान कौन है, उसका क्या नाम है। डेरा सच्चा सौदा में भगवान को क्या समझा जाता है और संत रामपाल जी महाराज भगवान को किस तरीके से लेते हैं। तो दोस्तों, सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है, इन्होंने जो भी आज आपको बातें बताई हैं उस पर गौर करिएगा, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनिएगा। धन्यवाद।